हरियाणा सरकार की ओर से हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा जो है वो की गई थी और वो आज यानी गुरुवार से ये योजना जो है उसका उद्घाटन जो है पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दिया और 1 नवंबर से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। इसके साथ ही बहुत कुछ ऐसा है हरियाणा सरकार की ओर से खासतौर पर महिलाओं के लिए किया जा रहा है। हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हाल ही में शिरकत करके वापस आई हैं हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जी। हम कुछ महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध या कम हुए अपराध, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रेणु भाटिया जी से हम जान सकते हैं वर्तमान परिस्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। पहले तो ये बताइए कि हरियाणा में वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम कुछ समय पूर्व की यानी 1 डिकेड पहले की बात करें, तब से लेकर अब में बहुत चेंजेस तो आए हैं। विमेन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हुई हैं, कॉन्फिडेंट हुई हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ विमेन में आई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज़ादी के महत्व को कहीं भटका सटका सा थोड़ा उन्होंने लाइन अप किया, जिस वजह से अपराधों में वृद्धि होने लगी। तो अगर हम बैलेंस करने की बात करें तो हमें एजुकेशन के साथ साथ, जैसे हमारी दादियाँ कहा करती थी, पढ़ा हुआ है या गुड़ा हुआ है, तो पढ़ा और गुड़ा दोनों जब कंपाइल हो जाते हैं, यानी मास्टर्स इन क्वालिफिकेशन एंड मास्टर्स इन फैमिली रिलेशंस, व्हेन यू कंपाइल दैट देन यू बिकम अ वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस पर्सन। सो ये लैक अभी कहीं कहीं दिखता है, जिस वजह से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा है कि आपने जो अभी बात कही? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज की वुमेन इंडिपेंडेंट तो होना चाहती है, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो इंडिपेंडेंट वेस्टर्नाइज तरीके से रहे या क्वालिफाइड तरीके से रहे। तो वो क्वालिफिकेशन प्लस वेस्टर्नाइजेशन प्लस इंडियन कल्चर वो मिक्स कर देती सारा है। खिचड़ी तो हो जब एग्जैक्टली जब खिचड़ी हो जाती है, स्पेशली मैं बोलूँगी प्लॉ बन जाता है, वेजिटेबल प्लॉ ऑफ देयर लाइफ, तो वो फिर वो बैलेंस नहीं कर पाती। हालांकि प्लॉ इज वेरी हेल्दी फॉर लाइफ, बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टर्म्स इट्स नॉट गुड। सो हमें बैलेंस करना है अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल लिविंग में। उसको सोच के अगर हम लाइफ जिएंगे तो हम सक्सेस होंगे। अगर हम हर चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, देन इट विल क्रिएट अ मेस। इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं, इसीलिए डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए रिलेशनशिप्स में मेस हो रहा है, इसीलिए डिवोर्सेस रेट बढ़ रहा है, इसीलिए सबसे गलत और बुरा जो मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहा है। किसी भी मेल को या फीमेल को अपनी फैमिली से जब वो इरिटेटेड होती है या डिप्रेस्ड होती है या कोई भी प्रॉब्लम उसे कमजोरी लगती है, कमी लगती है, उसको लगता है दूसरे के साथ जाने में वो खत्म हो जाएगा, बट इट इज नेवर लाइक दैट। क्योंकि आप जिसके पास गए हो, इट्स अ प्रैक्टिकल फॉर्मूला, इट्स प्रूवन थिंग कि आप जिसके पास गए हो वो भी तो इरिटेट होके ही आया ना, तो वो आपको वो वाली फील या इरिटेशन की भावना खत्म कैसे कर देगा? सो यहाँ पर और मैस क्रिएट होता है। नाउ व्हेन यू गेट रिलेटेड टू समबडी, तो 2 परिवार बिगड़ जाते हैं, एक आपका स्वयं का, एक आप जिस लड़की के साथ हो, या एक आपका स्वयं का या जिस लड़के के साथ हो उसकी पत्नी का। सो ये जो आजकल एक फैशन के रूप में लेने लग गए ना, ये खराबी कर रहा है। बिल्कुल। तो किस तरह के केसेस आपके पास आजकल अगर हम कहें ज्यादा आ रहे हैं? मतलब किस तरह के ऐसे पर्टिकुलर मैं आपको पिछले 3 वर्ष का डाटा तो कई बार दे चुकी हूँ, बट अगर मैं जनवरी 25 से अभी तक की बात करूँ, दीज 8-9 मंथ्स, जितने भी केसेस हमारे पास आए हैं उनमें डिस्टेंस लिविंग, रिलेशनशिप और डिवोर्स रेट बढ़ा है। अच्छा, दे गिव अ नेम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, बट इट इज की बात कर रही हैं या अपने देश की? इट इज यू नो, आपको वो लिव इन रिलेशनशिप में कोई कानून नहीं बन पाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि वो लीगल हो गया, क्योंकि ये है वो है, तो आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस का रूप दे देते हैं। आप उसको कोई और कानून की धारा का रूप दे देते हैं, बट यू हैव टू गो टू द कोर्ट और वुमेन कमीशन और महिला थाना और एनीवेयर लाइक दैट। तो ये बहुत ज़्यादा इस वर्ष आए हैं। अच्छा, हम भी सरप्राइज हैं कि हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में जाने की, पॉश के नाते वर्क प्लेसेस में जाने की,
तो मैं तो एक मजाक की बात आपको कहूँगी इसमें, मैं इसीलिए सब गर्ल्स को जब समझाती हूँ तो एक ही बात कहती हूँ, रमेश बाबू का कंधा मत ढूंढो, बिकॉज ही विल नेवर अंडरस्टैंड एक चुटकी सिंदूर की कीमत। जी। तो ये मेस क्रिएट होगा ही होगा। जी। तो यहाँ से हम सोचते हैं कई बार कि इस तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश करें और केसेस में कमती आए, लेकिन या तो जागरूकता ज़्यादा हो गई है या इंडिपेंडेंस ज़्यादा है, दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो केस में ही तब्दील होता है। जी जी। कोई एक एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें जो जो देख रही हैं, जो लड़कियां, जो महिलाएं, या फिर जो इसी परिस्थिति से गुजर रही हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल साबित हो कि भाई ये नहीं करना है। बिल्कुल। पिछले दिनों हमारे पास कैथल से एक केस आया, अच्छा। फिर एक सोनीपत की तरफ से भी आया, विच वॉज रिलेशनशिप। नाउ रिलेशनशिप इज़ ऑफिशियल और इट इज़ जेन्यून कि शादीशुदा कर सकते हैं। एक ये ना मेस क्रिएटेड है लॉ में भी जो समझ नहीं आ रहा, और इसमें पुलिस भी परेशान हो रही है, आयोग भी परेशान हो रहा है, एंड द फैमिली हु वांट्स टू गेट इट सॉल्व वो भी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि इसमें आपके रिलेशनशिप में अगर आपके बच्चा पैदा हो जाता है, आपको उसका अधिकार देना, द बॉय हैज़ टू गिव, जिसके साथ रिलेशनशिप है। हमारे पास मेस क्रिएट हो जाता है कि जिस आदमी ने एक्स्ट्रा रिलेशनशिप किया, लिव इन, उससे उस लड़की का बच्चा पैदा हो गया, ईदर शी इज़ मैरिड और अनमैरिड। अब बच्चा हो गया तो जो वाइफ है, द फर्स्ट वाइफ, द फेरा वाली वाइफ, वो आ जाती है जी, मेरा अधिकार मेरे बच्चे का, मेरे उसको नहीं दे रहा। ऐसे ही पानीपत में हमने एक केस, बहुत मीडिया में इस केस ने हाइप भी पकड़ी, सोशल मीडिया ने, कि एक 67 इयर्स ओल्ड विमेन आई कि मेरे जो पति है उसकी मैं दूसरी शादी हूँ और मेरे साथ इसकी एक 17 वर्ष की बेटी हो गई है और ये उसको कुछ नहीं दे रहा। इसने 4 एकड़ ज़मीन मेरी बेटी के नाम एक कुछ भी नहीं दिया और अपने पहली पत्नी के बेटे को दे दी। अब हमने उस नाते उस केस को बुलाया था। जब हमने बुलाया तो निकला कुछ और। अब जब वो महिला अपनी बात कर रही थी और वो पति को हमने बुलाया, ही वॉज 72 ईयर्स, द वाइफ वॉज 67 ईयर्स। नाउ द मोस्ट, इफ आई कॉल इट बैड और इंटरेस्टिंग, एनी वर्ड, जो पार्ट ऑफ द केस था, जब हमने वो 72 वाले आदमी को पूछा कि आप अपनी पत्नी को अधिकार क्यों नहीं दे रहे, आपकी तो ये भी बच्ची, आपने दूसरी शादी की और पहली पत्नी के बच्चे को आपने दिया, तो कहता है इससे पूछो मैंने इससे शादी की क्या, मैं तो इसके साथ 18 साल से लिव इन में हूँ। ओ माय गॉड, नाउ वी डिडंट हैव एनी आंसर बिकॉज 18 साल पहले लिव इन का कानून ही नहीं था। दैट आदमी हैड अपर हैंड कि मैं तो 18 साल से लिव इन में हूँ, उस अब में हमारा बच्ची हो गई है तो मैं उसको क्यों दूँ, मेरा एक्चुअल औलाद तो पहली पत्नी का बेटा है। अब ये एक डिसीजन लेने में अजीब सी बात हो गई कि क्या लिव इन तो तब था नहीं, अब 4 साल में लिव इन है, बच्ची है 17 साल की, तो बड़ा अजीब फैसला करना पड़ा हमें। अच्छा। तो कभी कभी ऐसे अजीब केसेस आते हैं। आई मीन फिर हमें लगता है कि हम स्कूल कॉलेजेस में समझाएं, यूनिवर्सिटीज़ में समझाएं, या ऐसी 70 साल की 65 साल की औरत को समझाएं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। यू नो दिक्कत आती है। जी जी जी। अब और कई अजीब से केसेस आते हैं। एक केस अभी हाल ही में हमारे पास आया, अभी हमने उसका फैसला करना है। दैट अ वुमन वाज अराउंड 40, शी हैड 4 बॉयज, 16 years, 15, 14 years, 10 years, 6 years, ऐसे उसके पास 4 बेटे थे, वेरी ब्यूटीफुल सन्स। एंड नॉर्मली लड़ाई गांव में क्या होती है कि छोरी हुई है छोरा ना हुआ। अच्छा। अब उसके तो 4 बेटे थे। शी हैड अ Instagram account and she got friendly to a boy in jeans. Okay. Unknowingly, जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, बस अट्रैक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि 2-3 साल से पति के साथ लड़ाई हो गई थी। अच्छा। या अब वो एक्सक्यूजेस भी बना रही थी कि 3 साल पहले मारा था, 2 साल पहले मारा था कहीं। तो ठीक है, मारना इज वेरी रॉन्ग, इट इज नॉट गुड, बट गोइंग विद अनदर मैन आफ्टर 17-18 years of your life and leaving your 4 children. तो बच्चे हमारे पास आए अपने पिता के साथ, जो इतना मतलब रो रहे थे, बकला रहे थे कि मम्मी वापस चल, मम्मी वापस चल। मम्मी है कि सुनने को तैयार नहीं। और वो जो आदमी जिसके साथ वो जींद वाले लिव इन में गई, ही वॉज 12-13 years younger to her, and
खूब गांव में रहता था, एक झोपड़ी से घर में. अच्छा. He had nothing good Okay. except that part of खेत. इस घर में उसके पास 4 बच्चों वाले घर में उसके पास she had AC, she had every सुविधा. I mean she was living like a अच्छा. good style. तो अब तो हम उसको काफ़ी समझा रहे थे कि अपने बच्चों की खातिर मे बी यू आर annoyed with your husband, तो उसको हटा के आप दो, बिल्कुल. बच्चों के साथ रह सकती हो ना. अभी वो थोड़ा सा रोमांस वाला जुनून या लिव इन का नया नया शौक वो लग रहा था हमें. तो करेंगे हम उस पर भी उनको थोड़ा समझाएंगे, करेंगे so that the family is balanced. अच्छा, जब आप लड़कियों को, जैसे आपने कहा कॉलेज में जाके आप लड़कियों के साथ भी बात करती हैं, जब आप आज के ज़माने की यंगस्टर्स स्पेशली लड़कियों से जब आप बात करती हैं, तो आपको किस तरह के ऐसे होता है ना, कई बार ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं सामने से, आपको लगता है अरे बाप. हाँ, you get shocked कि ये तो नई बात आ गई. ये तो नई बात. हाँ, एक बहुत अच्छी बात सुनाऊंगी आपको. We were in one of the law colleges इन हरियाणा. तो अब मैं वहाँ पे इनवाइट थी कि मुझे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को कुछ बोलना है. ठीक. अब मैं जब वहाँ गई तो मैंने कहा यार ये तो खुद ही लॉ कॉलेज के बच्चे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या समझाना है. बिल्कुल. देन आई गॉट इन माइंड कि सबसे बर्निंग टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, स्पॉइलिंग द फैमिलीज और डिस्टर्बेंस इन द फैमिलीज. इसके ऊपर मैं 2 लड़कों को वकील बनाती हूँ, एक लड़की पक्ष एक लड़का पक्ष. तो पहले तो मैंने उनसे प्रश्न किए कि ये आजकल जो ये लिव इन आ गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल आ गया है, डिवोर्सेस का रेंज बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे. तो वन बॉय केम कि मैडम इट इज वेरी कॉमन दीज डेज, यू नो, लिव इन इज, यू नो, इट्स रियली वेरी कॉमन, यू नो. इट वाज लाइक ओके. जब मेरे इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, देन आई कॉल्ड हिम कि तुम इस तरफ के वकील, तुम इस तरफ के वकील. अब ये ऐसा रिलेशनशिप मैंने उनको बताया कि मान लो तुम्हारे परिवार में इस तरह से इसके फादर ने कर दिया. तो अब कैसे लोग, कहता है मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा. अच्छा. तो मैंने कहा अब टांगे तोड़ दूंगा. अभी यू वर सेइंग कि इट इज वेरी कॉमन, यू नो, इट्स अ फैशन, ये वो, हाउ कम टांगे तोड़ दूंगा. कहता है मेरे घर पे हाथ क्यों डाला. तो मैंने फिर समझाया, मैंने कहा घर किसी का भी हो, केस कैसा भी हो, जो अपराध है, जो गलत है, विच ब्रेक्स द रिलेशंस, इट इज रॉन्ग. तो कभी कभी ऐसे फैसले, ऐसे सामने से बात आती है. बिल्कुल बिल्कुल. ये आपका मैम दूसरा टर्म है बतौर महिला, मतलब हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष. इन पहले टर्म में और दूसरे टर्म में चैलेंजेस शुरू से, मैंने इससे पहले भी आपके साथ बहुत बात की है और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि वाकई चैलेंजेस, चुनौतियां हर रोज़ आपके सामने आती हैं. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी होती है. मेरे आइकॉन महाराणा प्रताप हैं. अच्छा. तो मैं बहुत शुरू से उनकी स्टोरी पढ़ती थी और रील्स भी देखी, और लॉकडाउन में पूरा दूरदर्शन पर 500 समथिंग एपिसोड दिखाए गए. तो आई वॉच्ड एवरी एपिसोड वेरी माइन्यूटली. अच्छा. उन दिनों में मैं मेंबर थी महिला आयोग की. ओके. तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, कैसे चुनौतियों से लड़ना है, अधिकार के लिए भी, साम्राज्य की सेफ्टी के लिए भी. तो मैं ये देखती हूँ कि गर्ल्स के अधिकार के लिए क्या बोलना है, और समाज के अंदर एक सेफ्टी बैलेंस रहे, परिवार बिखरे ना, टूटे ना, कोई ऐसा कल्चर ना आ जाए लड़के लड़की में जिसमें राष्ट्र की बेइज्जती हो, राष्ट्र खराब हो, कमज़ोर हो, यूथ खराब हो. तो ये मैंने वहाँ से बहुत सीखा. दूसरा, जब भी हम कोई फैसला करते हैं, ये तो पारिवारिक बात हो गई, बात एक ही है, राष्ट्र संभालना है, राज्य संभालना है या समाज संभालना है. सही बात. मीनिंग एक ही है. और जैसे कहते हैं ना, संकल्प आपने अगर कोई ले लिया, माननीय मोदी जी को देखकर एक संकल्प सामने, दिशा मिल जाती है आपको कि वो अगर राष्ट्र, राज्य और समाज को पूरी दुनिया तक संभाल सकते हैं, तो हम इस छोटे से एक महकमे को नहीं. ये हमें you know, this gave me a motivation. Then you asked me, this is my second tenure, how I felt. First and second में difference. When I was member in 17, I had very good experience कि अच्छा ऐसे भी होता है. It was a surprising thing. When I became a chairperson, I had to solve it.
द मेंबर वाला टाइम गेव मी एनर्जी कि ऐसे ऐसे होते हैं, अब तुमको देखना है. It gave me full stamina to get it done. The second gave me 2 tenures का practical. So और हम राष्ट्रीय बैठकों में जाते हैं और चेयरपर्सन से मिलते हैं डे बाय डे. बट यस, जो बहुत बुरा लगता है एज चेयरपर्सन इस गद्दी पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के न्याय की, वो ये लगता है कि बॉयज के साथ भी कई जगह पर अन्याय हो रहा है, गर्ल्स के साथ भी हो रहा है. ऑफ कोर्स द रेशियो इज वेरी बिग for girls, but I feel very bad as a woman कि बहुत सारी girls भी दुरुपयोग कर रही है. तो वहाँ पर मैं फिर अपनी चेयर से पूछती हूँ कि न्याय होना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल अन्याय ना हो. तो कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं आप जैसे साथी कि आप तो विमेन कमीशन है, फिर आप लड़के की साइड ले रहे हो, आपको हम तो इस सोच के साथ आए थे. But we should never support wrong. That's what I decided. जी जी जी, नहीं ये बिल्कुल सही बात है. और इसकी वजह से आपको काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है. बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जब रेणु भाटिया के नाम से तमाम चीज़ें भी कही जाती. उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे है कि आपको अपना धर्म, अपना फर्ज याद रहना चाहिए. बोलने वाले तो बोलते ही हैं, बट इफ़ यू आर कमिटेड टू योर चेयर, if you are committed to your duty, if you are committed to yourself, that I have to purely give a answer or give a solution to the case which is purely correct, तो I think इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता. मोदी जी को कितने लोग बुरा कहते हैं, अपने भी, देश के भी, बाहर के भी. सो अगर वो यही सोचते रह जाएंगे तो इसलिए मैं बड़ी प्यारी एक बात आपको ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि कभी कभी आराम से 8 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहती हूँ. यू फील ओहो कल ही तो आई हूँ, थकी हूँ, सो जाऊँ. सडनली हम लोगों की आदत हो जाती है ना, मीडिया वाली भी, पॉलिटिकल भी, द मोमेंट यू गेट अप यू स्विच ऑन द टीवी, क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है. जैसे ही मैंने खोला, ओहो मोदी जी तो दुबई के लिए रवाना. उठो भाई, थ्रो योर दिस थिंग ब्लैंकेट एंड गेट अप. अगला इस उम्र में दुबई रवाना हो गया, आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके राष्ट्र के लिए. तो वो एक एनर्जी भी आती है. जी जी. अभी आपने चूंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं कर रहे हैं या जो भी जनहित में हो रहा है, हरियाणा सरकार भी रिसेंटली, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ लॉन्च किया है, जिसमें से एक प्रमुख है लाडो लक्ष्मी योजना, जो है 2100 रुपये महिलाओं के लिए. उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी. देखिए, पिछले 1 डिकेड से माननीय मोदी जी ने बेटियों को बहुत महत्व दिया है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू हुआ, बहुत सम्मान की बात है ये. और अभी कुछ ही दिन पूर्व, लास्ट वीक, हम सब ने आओ जीते हैं उनकी फिल्म देखी. अगर आप पहला ही देखेंगे ना सीन, आई वाज लाइक, एक व्यक्ति इतने बचपन की बात को आज फुलफिल कर रहा है. उसके सीने में कितना, महिला के लिए कितना दर्द था, भले ही वो उसकी माँ थी. तो उन्होंने एक माँ के दर्द को देखकर पूरी दुनिया की, अपने देश की, पूरी राष्ट्र की माँओं के लिए एक सम्मानजनक परिस्थिति क्रिएट की और उनके लिए उज्ज्वला योजना निकाली. ऐसे ही ये लाडो योजना, उनके एक सीन में ऐसे आता है कि एक बच्चे के, उनके मित्र के पास यूनिफॉर्म नहीं होती और वो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो पढ़ नहीं सकता. देन ही शेयर्ड वन ऑफ द इनाम की राशि विद दैट बच्चा. और जब वो 2 नोट दिखाए गए थे, 10-10 के 2 नोट थे. लेकिन उस समय में 20 रुपए मतलब बहुत, आज के 2000. तो उन्होंने उस समय अपने उन 20 रुपए से अपने उस मित्र की मदद की जो पढ़ सका. तो ये एजुकेशन, बेटियों को शिक्षा में छूट, बेटियों को फीस में जो है राशि में आपको छूट, आपको बस में ट्रैवल करना छूट, आपको जितनी भी किसी भी बच्ची को स्ट्रॉन्ग आर्थिक तौर पे मदद, किसी भी सीन में, ये एक बहुत बड़ी बात थी. उसी नाते जो महिलाएं जिनकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है परिवार की, फैमिली आईडीज को देखकर ये सारा, उनको 21 रुपए का 2100 का जो है राशि दी गई. ये कहा था
करके दिखाया। ये एक बड़ी खासियत है हमारी सरकार में, कहते हैं तो करते हैं। तो ये महिलाओं को एक सम्मान, प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट, ये एक बहुत बड़ी बात है जो उनको मिला है। नायब सैनी जी को आप बतौर मुख्यमंत्री, मनोहर लाल जी को भी आपने देखा और अब नायब सैनी जी को भी आप देख रही हैं। आप किस तरह का मुख्यमंत्री आप मानती हैं? हम लोग मिले हैं, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है पर्सनली, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, एकदम से हंसी मजाक करने लगते हैं और बहुत कहते हैं ना अप्रोचेबल हैं बहुत, कि आप एकदम से जाके मिल सकते हैं ऐसा। तो आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव अगर मुख्यमंत्री के साथ हुआ हो? मुख्यमंत्री जी हमारे भाजपा के साथी भी रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और कई वर्षों तक संगठन में हम साथ भी रहे हैं। सबसे बड़ी और अच्छी बात मुख्यमंत्री जी की है, वो लाइवली है। हाँ, वो अगर आपको कोई, आप उदास भी गए हैं ना किसी डिप्रेशन में, टेंशन में, जब वो आपकी तरफ मुस्कुराए, आइए आइए बहन जी कैसे, रेनू जी क्या, तो आपको लगता है मैं किस लिए आई थी? सही बात आई तो टेंशन में थी, कुछ बात करने आई थी, लेकिन वो जो उनका आइए 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 बताइए जी कैसे, वो खत्म ही हो जाता है। फिर लगता है कि अब इनकी आइए आइए वाली बात करनी है या ये एक पॉजिटिव जो उनका नेचर है। और ऐसा नहीं कि उनका स्माइल, उनकी स्माइल के पीछे प्रेरणा है, उनकी स्माइल के पीछे भावना है, उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे बहुत सारा जो उन्होंने ठाना है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, जितनी भी स्कीम्स राष्ट्र से लानी, वो उनके चेहरे में झलकता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये देना है, एंड यू आर गेटिंग इट। मतलब कोई दो राय ही नहीं है कि जो उन्होंने केंद्र से सुना, समझा, चाहे संगठन के नाते के समय, चाहे मुख्यमंत्री के नाते, वो उन्होंने किया। आपने पूछा मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया। मनोहर लाल जी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल गुरु, भाई, पिता के समान है। तो हम लोग ने जब भी उनके साथ बात की, चाहे संगठन के नाते वर्षों पूर्व 91 या 2 से उनके साथ संपर्क हमेशा से रहा, तो जब भी हमने उनके साथ बात की, उन्होंने, अगर हम कहीं मिसलीड भी हुए हैं, गलत भी हुए हैं, उन्होंने करेक्ट किया। एंड देन व्हेन यू फेल्ट कि ओ यस, तो आपको स्वयं को मजबूत फीलिंग आती है। तो फिर आपको लगता है कि गुरु होना चाहिए, पिता होना चाहिए, भाई होना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं वो सारे गुण उनमें हैं जो उन्होंने हमें दिए। बिल्कुल। तो ये बहुत, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की बहुत अच्छी, एक अलग अलग क्वालिटीज़, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, बस अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप अभी इंडोनेशिया होके आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वहाँ पे मनाया गया और बहुत कहते हैं बहुत वाइब्रेंट तरीके से, भव्य तरीके से मनाया गया। कैसा अनुभव रहा? मैं सबसे पहले वंदन करती हूँ ज्ञानानंद जी महाराज का, जो गीता मनीषी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी टीम गई। अच्छा। और आदरणीय सैनी जी का, उससे पूर्व भी मैं एक बार श्रीलंका गई थी। तो आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे इस दिशा में सीखने का, जाने का मौका दिया। और इंडोनेशिया की एक बात, श्रीलंका की एक बात बड़ी अच्छी मैच करती है। दे आर इवन दे टोल्ड देयर, जितने भी उनके एमपीज थे, उनके जो गवर्नर थे, उन्होंने भी मंच के माध्यम से भी ये बात कही कि हम भारत के छोटे भाई हैं। और यस, इतनी सुंदर बात, 20,000 से अधिक मंदिर वहाँ पर होना, एवरी गर्ल, इंडोनेशिया में एवरी गर्ल हैज अ फुल स्लीव्स शर्ट एंड अ लॉन्ग ड्रेस, विच शी सेज ये हमारी पूजा की पद्धति है, वी डोंट कम इन ऑल दोज काइंड ऑफ वेस्टर्नाइज्ड। बताइए कल्चर को कैसे, कितना अच्छा कल्चर उन्होंने संभाला। कुछ बातें उनसे बहुत अच्छी सीखने की थी। देन दे स्टार्ट देयर डे विद गायत्री मंत्र। अरे वाह, क्या बात, विच वाज वेरी गुड। देन वो तो यहाँ की लड़कियां उनका नमस्ते जो होता है ओम से होता है, ओम। और उनका जो थैंक यू होता है वो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
when they finish, ये आपके साथ भी ऐसा सबके साथ। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी चीज थी हमने जो देखी कि हम कहीं भारत वही कह रही में हूँ कि हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद, थोड़ा इस देश, थोड़ा उस देश जाने के बाद बिखर गए इन बातों से, बट दे हैव कैप्चर्ड इट, दे हैव स्टिल उन्होंने उसको संजो के रखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वन थिंग व्हाट उनके एमपी ने हमें जो पार्लियामेंट में बात बताई वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ के 12वीं के बाद सब बच्चे वर्किंग हैं। अच्छा, इधर दे वर्क इन द होटल्स, स्पा, मतलब इंडिपेंडेंट उनको किया जाता है। अच्छा, नाउ यू हैव टू लुक फॉर योर पेरेंट्स एंड यू अर्न योरसेल्फ। ओह, वेरी गुड, दिस वाज वेरी नाइस। हम क्या करते हैं, हम कमाने लगते हैं, हम माँ बाप भूल जाते हैं, हम उस खर्चे को, अरे हम बड़े हो गए अब तो, हम ऐसे बड़े केसेस हमारे पास भी आए इस नाते कि अब हम कमाने लग गए, माँ बाप की परवाह नहीं। तो ये उनका कल्चर हमें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारी चीज़ें इंडोनेशिया की, उससे पूर्व श्रीलंका की बहुत अच्छी थी, बट बाली वॉज रियली गुड। किसी को कोई हमारे फोटो देखता था या कोई हमें किसी को पता लगता ना, अरे बाली गए, तू क्या करने गई है बाली? सो ऐसे तू क्या करने, मतलब सही बात है। तो बाली से आने के बाद, बाली में जाने पर हमने सबको बताया कि बाली इज नॉट ओनली व्हाट यू थिंक, बाली इज टोटल हिस्टोरिक, कल्चरली रिच। उन्होंने एक स्टेज पर हमें गीता के श्लोक सुनाए। अच्छा, उनकी बेटों ने। अच्छा, वाह। तो कितनी बड़ी बात। उनके गवर्नर साहब ने, उनके एमपीज ने सर पर गीता को रखकर सम्मानित किया। दे हैड अ पूरा वॉक विद द गीता, दे डिड हवन विद अस, एवरी डे हवन विद अस। आई मीन बाली वाज मार्वेलस। मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका एक तरह से। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों से लेकर इंडोनेशिया और इसके साथ ही साथ लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में भी विस्तार से हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे सारे सवालों के उतने ही ईमानदारी से जवाब दिए जितने हम उम्मीद करके आए थे। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, हरियाणा।